Hello students, so in this video we will discuss best method to attempt JEE Advanced exam। तो आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्या सीरियसली सेंस बनता है बेस्ट मेथड JEE एडवांस एग्जाम का? इतना डिफिकल्ट एग्जाम में सर मेथड क्या करेगी? क्वेश्चन करने तो आनी चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए तो एक मेथड चाहिए कि कैसे हम जो आता है उसे मैक्सिमम यूटिलाइज करें। तो हम वो चीज देखेंगे कि कैसे जो हमें आता है उसे हम मैक्सिमम यूटिलाइज करें और बचे हुए टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। तो जेईई एडवांस एग्जाम को लेकर के ये वीडियो टोटली फोकस्ड है, ठीक है। तो अब हम एक चीज पहले समझें। हमें पता है कि जो बच्चे जेईई एडवांस का पेपर देंगे वो ऑब्वियसली मेंस के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और एडवांस के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जब आप एडवांस का पेपर देंगे तो आप मेंस क्लियर करके आएंगे। जो हमारा एडवांस का पेपर है वो होता है 3 आवर्स के 2 पेपर्स, मींस 6 आवर्स पेपर इन अ सिंगल डे, जबकि मेंस का पेपर होता है ओनली 3 आवर्स। और अगर हम मैथ्स के मेंस के पेपर में ओवरऑल डिफिकल्टी देखें तो अगर वो x है तो एडवांस में वो एटलीस्ट 4x होती है। तो अगर हम डिफिकल्टी वाइज भी देखें तो मेंस के कंपैरिजन में एडवांस बहुत आगे है और टाइम और क्वेश्चंस भी वहां ज्यादा हैं। तो आपके ऊपर 6 आवर्स आप तक कंटिन्यूस एग्जाम देना इज अ स्किल। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा बेस्ट मेथड क्या है, किस वे में हम हमेशा सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं। तो 3 पार्ट हैं इसमें, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे केमिस्ट्री लिखा है, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स। क्योंकि ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जनरली जब भी बच्चे पेपर अटेम्प्ट करना चालू करते हैं तो किससे चालू करते हैं? केमिस्ट्री से। देन फिजिक्स और मैथ्स बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर होता है, क्या पहले फिजिक्स करनी है या पहले मैथ्स करनी है, ये उनका इंटरेस्ट होता है। लेकिन केमिस्ट्री तो सबसे पहले होती है। अब 3 और 4 बहुत फेमस फिनोमेना है कि जो जनरली बच्चे यूज करते हैं। सबसे पहला फिनोमेना क्या होता है कि लेट से पेपर आया तो 3 आवर्स का पेपर होता है हमारे पास में केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स के लिए। सब लोग बोलते हैं कि सबको इक्वल टाइम दो, तो 1 आवर तीनों को देते हैं। एक फिनोमेना होता है कि 1 आवर में जितने भी केमिस्ट्री होंगे, 1 आवर में जितने भी फिजिक्स होंगे और 1 आवर में जितने भी मैथ्स होंगे हम वो कर लेंगे, ठीक है। सबको इक्वल टाइम दे दिया। अगर किसी में जल्दी खत्म हो गया तो उसको टाइम दूसरे को दे देंगे जिसमें भी मन करेगा, ठीक है। दूसरा फिनोमेना होता है कि लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री तो इजी होती है, केमिस्ट्री तो 40 मिनट में हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये जो 40 मिनट में केमिस्ट्री हो जानी चाहिए। फिर फिजिक्स को सब यही बोलते हैं कि फिजिक्स 1 आवर एट मैक्स यूज करो, उसके बाद में मैथ्स पे आ जाओ। और फिर हमारे पास में 1 आवर 15 मिनट्स किसके लिए होने चाहिए? मैथ्स के लिए होने चाहिए। ये हमारे पास में सेकंड फिनोमेना होता है। तो तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, पहले हम इन दोनों की प्रोस कॉन्स देखेंगे, उसके बाद उसे समझेंगे और फिर इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर हम तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देते हैं तो इससे एक प्लस पॉइंट तो क्या है कि हम तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं उनको इक्वल टाइम दे रहे तो सारे क्वेश्चंस हम देख पाएंगे, है ना। कि हमने फिक्स कर लिया कि 1 आवर देंगे, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि हमने मैथ्स कम अटेम्प्ट करी है, फिजिक्स कम अटेम्प्ट करी है, केमिस्ट्री कम अटेम्प्ट करी है, हमने सब इक्वल अटेम्प्ट किया है। तो हमने तीनों पे अपने हाथ पैर मारे हैं कि जहां भी मेरा करेक्ट हो पाएगा, ठीक है। अब दूसरा वे जो है वो है कि 40 मिनट्स केमिस्ट्री। तो हमें पता है कि जनरली केमिस्ट्री थोड़ी इजी आती है, लेकिन 40 मिनट्स में उसे करना है। तो यहाँ से जो टाइम बचेगा उसे हम मैथ्स में यूज कर लेंगे या फिर फिजिक्स में यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक फिनोमेना होता है, फिजिक्स के लिए 1 आवर और मैथ्स क्योंकि डिफिकल्ट आती है सबसे ज्यादा तो इसके लिए उससे ज्यादा टाइम। अब इन दोनों में प्रोस तो हमने देख लिए, कॉन्स क्या है? देखो, अब हमें गिवन है कि मैथ्स में 1 आवर यूज करना है ना। लेकिन क्या पता कि मैथ्स का पेपर इस बार ज्यादा डिफिकल्ट आया हो, है ना। तो मैथ्स का पेपर अगर ज्यादा डिफिकल्ट आया तो हो सकता है कि हम इसे 1.5 आवर में भी नहीं कर पाए। तो उस केस में हम केमिस्ट्री और फिजिक्स को ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि हमने तो फिक्स कर लिया ना टाइम। हमने तो केमिस्ट्री जितनी 1 घंटे में करनी थी कर ली, अब मैथ्स में 1 घंटा वेस्ट करना है हमें। तो ये मेथड यहाँ पे फेल हो जाती है ना। फिर उसके बाद आता है 40 मिनट केमिस्ट्री। ये जो 40 मिनट केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है ना, इसके चक्कर में क्या है, बच्चे एक तो जल्दी केमिस्ट्री करनी है में ना इनकरेक्ट ज्यादा करते हैं। यहाँ पे जो इनकरेक्ट रेट है ना ये बहुत ज्यादा हो जाती है केमिस्ट्री में। फिजिक्स और मैथ्स में टाइम है तो लोग गलती नहीं होती, यहाँ पे सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है। तो ये जो दोनों ही है ना, मेरी फैकल्टीज ने बोला कि यार ये दोनों ही है ना, इसके कुछ ना कुछ कॉन्स हैं। हम थर्ड के बारे में बात करते हैं जो मेरी फैकल्टीज ने मुझे बताया और जिससे एटलीस्ट मुझे 20 मार्क्स का बेनिफिट हुआ। बिकॉज जब लास्ट टाइम में हमारी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है तो जो हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है वो होती है कि जो हमें आता है वो करो।
तो सबसे पहले उन्होंने मुझे क्या बोला कि देखो हमारे पास में कितने क्वेश्चन होते हैं। लेट्स से कि मैंने बोला कि हर एक में 23 क्वेश्चन है। मैंने बोला कि केमिस्ट्री में भी 23 है, फिजिक्स में भी 23 है, अब मैथ्स में भी 23 है। तो सबसे पहले चालू करो केमिस्ट्री से। ये मत करो कि पूरे क्वेश्चन केमिस्ट्री करो, देखते जाओ, जो क्वेश्चन आपको लगता है आता है उसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जिस क्वेश्चन आपको लग रहा है ना देखते कि मुझे नहीं होगा अभी, उसे छोड़ दो एक बार के लिए। फिर ऐसे ही सिमिलरली केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स पे आओ कर लो, फिर आओ मैथ्स में जो आया कर लो। इससे एक चीज होती है कि जो आपको आता है वो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो चाहे आपको 69 क्वेश्चन हैं टोटल, उनमें से लेट्स से 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपने कर दिए 1 आवर 20 मिनट में, तो अब जो बचा हुआ 1 आवर 40 मिनट से उनमें आपको जो थोड़े से भी डिफिकल्ट लगते हैं या हो सकता है स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो आप करके उन पे स्कोर कर सकते हो। तो मीन्स आपने वो क्वेश्चन अभी नहीं छोड़े जो आपको आते हैं। तो मीन्स जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, जिन्होंने कर भी रखी है, उनके लिए ये चीज़ हमेशा बेनिफिशियल होती है कि आपके जो प्लस हैं, मीन्स जो आपको आता है उनको तो यूटिलाइज करके प्लस बना लो, है ना, हर सब्जेक्ट में। वरना क्या होता है कि लेट्स से कि यहाँ तो मैंने अपने प्लस को प्लस बनाया है, लेकिन कुछ माइनस को भी मैं प्लस बनाने के चक्कर में क्या हुआ, यहाँ के मेरे प्लस को मैं छोड़ गया। और हो सकता है ये माइनस प्लस बन गया, या फिर हो सकता है नहीं बनाऊंगा तो इस प्लस में से भी कुछ नेगेटिव मार्किंग होकर कट गई हो। तो हमेशा स्ट्रेटेजी ऐसी यूज करो कि जिससे आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो इस स्ट्रेटेजी में अगर आप देखोगे तो केवल प्रोज ही है, कॉन्स है ही नहीं। प्रोज क्या है कि आपको जो क्वेश्चन सारे आते थे वो आपने कर लिए हैं। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं भी हो रहा है आगे, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे आगे वाले क्वेश्चन आते होंगे, आपने वो तो सारे कर लिए हैं। तो अब आपको सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन में फाइट करनी है। तो इस तरीके से हमेशा जो आपको आता है, तो मीन्स आपको क्या करना है, अपने पॉजिटिव्स को पॉजिटिव्स ही रखना है, नेगेटिव्स को पॉजिटिव करने की कोशिश में यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसको नहीं करके पॉजिटिव को पॉजिटिव करना है सबसे पहले, और फिर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी है। तो पहला क्या है हमारा स्टेप कि जो हमें आता है वो करना है, और उसके बाद जो नहीं आता है उसको, या फिर जो हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं उनको सॉल्व करना है। जो देखते ही हमें पता चल रहा है कि इजी मैं कर दूंगा, उसे सबसे पहले करना है। जेई एडवांस के एग्जाम में हमेशा डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होती है, तो जो आता है उसे करना बहुत जरूरी है। और इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके मुझे एटलीस्ट 20 मार्क्स का बेनिफिट हुआ था, और रैंक भी इससे मेरी काफी इंप्रूव हुई थी जेई एडवांस में।